Hartpura University is the new addition right now. What do you say about this? ये ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी है। तो आपको हार्टपुरी का कोर्स ले, एनिमल साइंस का आपके रेलेवेंट हो। अगर आपने यहाँ पे डीबीएम किया, जाए एनिमल साइंसेज में डिग्री की है, जाए एग्रीकल्चर में डिग्री की, हार्टपुरी यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। पर्सनल एजुकेशन का मेरी का वो वेटरनरी से है, मैं वेटरी डॉक्टर हूँ। कोई वेटरनरी की यूनिवर्सिटी, कोई डीबीएम की यूनिवर्सिटी, कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, कोई एनिमल साइंसेज के कोर्सेज यूके में हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ये सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं यूके में स्टडी के लिए। एग्रीकल्चर कंट्री साइड है, गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी है। कोई भी टेस्ट आपने दिया हो तो एडमिशन ले सकते हैं। हार्टपुर यूनिवर्सिटी है ये हार्टपुर टाउन में, विच इज इन ग्लूसेस्टरशायर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। यूके को हम जानते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब और हेरिटेज है, बिकॉज दुनिया की सबसे कदीम तरीन एजुकेशन वहाँ मिलती है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कोई फैमिली मेम्बर फैमिली में ऐड होता है तो कुछ दिन हम लोग उसके सराउंडिंग में घूमते हैं, राउंड अबाउट उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाकी फैमिली से। तो इसी तरह हमारी एडिशन भी एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में हुई है, हार्टपुरा यूनिवर्सिटी। इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं, कहाँ सिचुएट करती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट दे सकती है, सबके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं डॉक्टर अमार सुहेल के साथ। हेलो सर। वालेकुम सलाम। हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कमिंग टू यू, हार्टपुरा यूनिवर्सिटी इज द न्यू एडिशन राइट नाउ। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ये ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी है। हमारा आपको पता है कि हमारा सारा बैकग्राउंड हमारी पर्सनल एजुकेशन का मेरी का वो वेटरनरी से है, मैं वेटरी डॉक्टर हूँ। और हम लोगों को चाहिए था कोई वेटरनरी की यूनिवर्सिटी, कोई डीबीएम की यूनिवर्सिटी, कोई एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, कोई एनिमल साइंसेज के कोर्सेज यूके में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था। तो आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे पास है जिसमें ये सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं यूके में स्टडी के लिए। बिल्कुल, ये एक एडिशन है, मतलब कि हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ये एक एडिशन करके, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ डीवीएम के स्टूडेंट्स को आगे एडमिशन मिल नहीं रहा था, उनके लिए अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे आपने देखा होगा कि आजकल वीजा रिफ्यूजल हो रहे हैं कि कोर्स कोई होता है वो अप्लाई किसी और में कर देते हैं जो उनका रेलेवेंस नहीं होता। हमने पर्टिकुलर डीवीएम, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको दी है जो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए है। बिल्कुल। मैम, आस्किंग यू समथिंग, हार्टपुरा मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वेयर इट इज़ मेनली सिचुएटेड, क्योंकि हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं लंदन, नियर टू लंदन, मैनचेस्टर। सो ये कहाँ पे सिचुएट करती है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ भी मिले? जी, बेसिकली जो हार्टपुरा यूनिवर्सिटी है ये हार्टपुरा टाउन में, विच इज़ इन ग्लूसेस्टरशायर एंड वेरी नियर टू बर्मिंघम है। ओके, दैट इज गुड। बर्मिंघम, आप समझे कि आप लंदन से मैनचेस्टर की तरफ जा रहे हैं, दरम्यान में सिटी आता है बर्मिंघम। बर्मिंघम की सराउंडिंग में है हार्टपुरी और बहुत ही खूबसूरत कंट्री साइड है। वहाँ की लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ की एनिमल पॉपुलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत एग्रीकल्चर कंट्री साइड है, तो लवली सिटी और वहाँ का एनवायरनमेंट आप एंजॉय करेंगे ही करेंगे। साथ में वहाँ की आप एजुकेशन को भी एक आपके टेस्ट के मुताबिक एजुकेशन हो। आपने एजुकेशन की बहुत अच्छी बात की। हम इसी को रैंकिंग में थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं कि यूके की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी आती है और ये आगे करियर पाथवे भी बिल्ड करती है। TEF जो है इसकी रैंकिंग में गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी है हार्टपुरी जो है। TEF जो है उसकी गोल्ड रेटिंग में आती है और इसका जो सबसे अच्छी रैंकिंग है यूके की। और फिर आप देखें कि इसमें सारे इंग्लिश टेस्ट, रिसर्च बेस्ड जो टेस्ट है, सेंटर बेस्ड टेस्ट है, वो सारे, उसमें कोई भी टेस्ट आपने दिया हो तो एडमिशन ले सकते हैं। और ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं आप स्टडी के लिए, एडमिशन लेने के लिए। सर, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करके ही जाना चाहिए, पर मुझे पता है स्टूडेंट्स की क्यूरीज आनी है, MOI पे क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी? वही हाल होगा जो बाकियों का हो रहा है। वीजा रिफ्यूजल। बिल्कुल। MOI बोल दे। थोड़ा सा आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ खाना भी खाना, कैसे खाओगे?
जब आपको इंग्लिश में अपना नाम ही नहीं लेना आता, वही स्टूडेंट यूके में जाए जो जिसको इंग्लिश आती है। जिसको इंग्लिश नहीं आती है, आप यूके जाने का आपका राइट नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भाई आप जा रहे हैं तो इंग्लिश बोलनी तो आनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि मैंने होटल में जाके खाना कैसे खाना, वेटर को क्या कहना, क्या लेके आओ, आपने कोई शॉपिंग कैसे करनी, ग्रोसरी कैसे करनी, आपने किसी से रास्ता पूछना कैसे पूछना। तो वो ऐसे ही होगा। वो एक मैं एग्जांपल दे रहा होता तो एक बूढ़ी सी औरत सड़क पे खड़ी थी कि कोई नया लड़का वहां से गया, वो पूछता है कि आंटी वो ये रोड कहाँ को जाती है, वो कहती है गो रोडो रोड। इस तरह की इंग्लिश होगी तो आप फिर गो रोडो रोड ही होंगे। एग्जैक्टली, एंड मोर ओवर शऊर लेना, इल्म हासिल करना बहुत आप अच्छी बात है। ग्रेजुएशन आपने की है, आपने मास्टर की डिग्री में जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। बिल्कुल। तो इंग्लिश आएगी तो आप यकीनन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, एक अच्छे कंट्री में पढ़ सकते हैं, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए आप एक अच्छा मुस्तकबिल उनको दे सकते हैं। एंड मोर ओवर सर, अब मैं थोड़ी सी इस पे बात करती हूँ, सपोर्ट टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज देती है यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा कैफेटेरिया है और यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स होती हैं, खास तौर पे हॉर्स राइडिंग वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी बहुत अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी की एक और बात कि ये एक कंट्री साइड की है। जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको पूरा एक कंट्री साइड का लुक मिलता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। यूके में कंट्री साइड जो है वो वहाँ पे रहना जो है अमीर लोग रह सकते हैं, वहाँ पे नॉर्मल मीडियोकर जो है वो कंट्री साइड पे रहना उनका थोड़ा मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव होता है। ओके। नेचर लाइफ को यूके ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आपको एक कंट्री साइड का लुक मिलता है। आपको वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं इनसाइड द कैंपस। आप वहाँ पे अच्छा कैफेटेरिया एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम कोर्सेज की बात करें जी तो एनिमल बिहेवियर के कोर्सेज वहाँ पे हैं, एनिमल वेलफेयर के कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस के कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज में एनिमल साइड की ज्यादा कोर्सेज आपको मिलेंगे, बिल्कुल। एनिमल साइंसेज के। और यूके में आपको पता है कि जो पेट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत ज्यादा है। वो उनके ECG तक करते हैं डॉग्स के, उनके इशू हो जाए, कैंसर का ऑपरेशन तक करते हैं डॉग कैट में। उनको वो मरने नहीं देते। हमारे किसी को छोटी सी बीमारी हो मार देते हैं डॉग को, वो ऐसे नहीं करते। वो अपने बच्चों से ज्यादा पेट की केयर करते हैं। तो ऐसे में आपको कोर्सेज भी उस हिसाब से, अगर आप यूके में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आपको हार्टपरी का कोर्स ले, एनिमल साइंस का आपके रेलेवेंट हो। अगर आपने यहाँ पे DVM किया जाए, एनिमल साइंसेज में डिग्री की है, जाए एग्रीकल्चर में डिग्री की, हार्टपरी यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप अपने रेलेवेंट कोर्स लें और वहां पे उसको पढ़ें और फिर आप MRCBS का एग्जाम दें वहां पे। और जब MRCBS पास कर लेंगे आपको यूके में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप यूके में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस बहुत बड़ी बात है की, तो आप समझे कि इंसानों के डॉक्टर से ज्यादा कमा सकते हैं। और वो वेटरनरी की वहां पे कमी भी बहुत है और वो आपको फौरन ही वर्क परमिट दे देंगे। इट इज़ रियली कॉमन इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कि वहाँ पे जानवरों की बहुत केयर की जाती है। तो वेटनरी साइंसेज के इवन स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बहुत आते हैं हमारे पास कि उन्होंने आगे वेट में ही अपना करियर बिल्ड करना है, तो उन्हें कोई वैसी यूनिवर्सिटी बताई जाए और ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी। एंड सर, टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, क्योंकि हम पाकिस्तान से एक स्टूडेंट को भेजते हैं, वो अपना एक्सपेंस सोच के जाता है, वट इज द लीस्ट एक्सपेंस ही कैन स्पेंड? यस, इसकी 15,600 के करीब फीस है, 20,000 के करीब फीस है, 4-5 हजार इसका स्कॉलरशिप मिल जाता है और 15,600 तक इसकी फीस आ जाती है। उसका 50% आपको इनिशियल पे करना होता है, बाकी वहां जाके आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। और इवन दो यूनिवर्सिटी भी आपको उसमें फैसिलिटेट कर देती है। फैसिलिटेट करती है। well, ये एक बहुत अच्छा पर्क है। आई होप ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है हार्टपुरी यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड मोर, सबसे बड़ी बात, इसका वीजा रिफ्यूजल नहीं है। बिल्कुल, दैट इज ग्रेट थिंग। एंड मैं यहाँ पे आपको चाहती हूँ आप एक मैसेज भी दें हमारे अपकमिंग एक्सपो के लिए। हाँ,
अगर आप यूके में आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा हो, आपको 2-3 महीने खराब हो और फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो आपको आना होगा स्टूडेंट क्लब में। स्टूडेंट क्लब की एक्सपो होने जा रही है 15 नवंबर को नकाश हॉल सरीना होटल फैसलाबाद में। वहां हम आपको ऑप्शन देंगे यूके की ऐसी यूनिवर्सिटीज की जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ल बिल्कुल ना होने के बराबर है, उनका पासिंग उनका सक्सेस रेट 98% प्लस है। वहां पे होंगी यूला की यूनिवर्सिटी, वहां पे होगा हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी, आर्डा यूनिवर्सिटी, वहां पे ट्रिपल सी यूनिवर्सिटी होगी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ल ना होने के बराबर है। वो सारी ऑप्शंस को हम आपको देंगे अगर आप हमारी एक्सपो विजिट करेंगे 15 नवंबर को सरीना होटल फैसलाबाद। थैंक यू। ये एक बहुत अच्छी बात है। डू ज्वाइन आवर एक्सपो, यू कैन हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।